रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। उसी ने दुनिया बनाई, जहाँ बनाया, इसी दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया और इंसानों को बसाने के बाद इसी दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के जुमा के खुतबे के अंदर हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक दिलचस्प और बड़ा ही नसीहत आमूज़ वाक़या, जिसको मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने अपने अपनी किताबों के अंदर नक़ल किया है, उस वाक़े से मकसद आज की नौजवान नस्लों को, नौजवान बच्चियों को बड़ा अहम पैगाम देना है कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा, बड़ा प्यारा वाक़या, बड़ा बेहतरीन मुहद्दिसीन ने उसको अच्छे अंदाज से अपनी किताबों के अंदर नक़ल किया है। और इंशाअल्लाह ये कोशिश होगी कि हमें और आपको इस वाक़े को याद रख कर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए और अपनी माओ बहनों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस समाज की हालत बड़ी नाजुक है और अगर देखा जाए तो ख़वातीन के ताल्लुक़ से, नौजवान नस्ल के ताल्लुक़ से, बच्चियों के ताल्लुक़ से हमारे मसाइल बड़े नाजुक हैं। इसी मुनासिबत से, ताकि हमारी बच्चियों के अंदर ये जज्बा पैदा हो, हमारी औरतों के अंदर ये बेदारी आए कि उस ज़माने की ख़वातीन, जबकि उनके पास हमारी जैसी आसानियाँ मौजूद नहीं थी, हमारी जैसी नेमतें मौजूद नहीं थी, हमारे जैसे ऐशो आराम मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े दौलतमंदों को, बड़े बड़े पैसे वालों को ठुकरा दिया, ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, और क़यामत तक आने वाली नस्ल को एक सबक दे गई, एक नसीहत कर गई और अपना नाम क़यामत तक के लिए किताबों के अंदर ज़िंदा कर गई। आज उन्हीं चीज़ों को हमें अपने सामने रखने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह मुहम्मद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़अलम जान लो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और इस चीज़ को हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर हमें ये दिखाया, बताया कि वाकई इससे बड़ी कोई दौलत, कोई नेमत नहीं है दुनिया के अंदर। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लामा इब्न सअद अपनी अपनी किताबों के अंदर इस वाक़े को नक़ल करते हैं। ज़रा देखिए आप और अपना और अपने समाज का हाल देखिए आप। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक़ से लिखते हैं कि कानत तहता मालिक इब्न नज़र अबी अनस, कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मालिक इब्न नज़र के निकाह के अंदर थी। ये ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है, अभी इस्लाम नहीं आया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बनाए गए, और ये उनके निकाह के अंदर थी। ज़माने जाहिलियत के अंदर इन्होंने हज़रत अनस इब्न मालिक को जन्म दिया। अनस इब्न मालिक पैदा हुए
फलम्मा जा अल्लाहु बिहिल इस्लाम, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को नबी बनाया मक्का के अंदर। इस्लाम आया लोगों को ज़िंदगी देने के लिए, इंसानों को इंसान बनाने के लिए। इंसान जो जानवर से बदतर हो चुका था, जो डाकू मुटेरा बन चुका था, जानी बन चुका था, ऐश परस्त बन चुका था, उन इंसानों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हो चुके थे, उनको इंसानियत, उनको तारीकी से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को नबी बना के भेजा। जब इस्लाम आया, असलमत मा कौमिहा, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी कौम के साथ में इस्लाम में आई, मुसलमान हो गई। और ये इस्लाम एक ऐसी दौलत है, अल्लाह ताला सबको नहीं देता, नसीब वाले को देता है। इसकी मिसाल रसूल अकरम की सीरत आप उसको पढ़ें। अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह ये उमर फ़ारूक है और ये अबू जहल है, इन दोनों में से किसी एक को हिदायत दे जो तेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर हो। अल्लाह ताला ने उमर फ़ारूक को चुना। रसूल अकरम अपने चचा की वफ़ात के वक्त बस ये कहते रहे कान के अंदर, चचा एक मर्तबा कह दो बस ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही अल्लाह के सामने खड़ा हो गई, ऐलान करूँगा आपको, आपके बारे में सिफारिश करूँगा। जी जान कोशिश की आपने, लेकिन क्या अबू तालिब ईमान नहीं आए? नहीं ला सके। तो हज़रत उम्मे सुलैम अपनी कौम के साथ में ईमान नहीं आई। अब देखिए, अब सिलसिला शुरू होता है। वह आगज़त अल इस्लाम अला ज़ौजिहा, इस्लाम नहीं आई, अपने शोहर को इस्लाम लाने की दावत दे रही है कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। वो काफिर थे इनके शोहर। इससे ये मालूम होता है कि दावत और तबलीग की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की नहीं है, शोहर को समझाने की जिम्मेदारी औरत की भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शोहर ही समझाएगा औरत को या शोहर ही हक पर होता है, औरतें भी समझा सकती है अपने शोहर को अगर वो गलती पर हो। फ़ग़ज़िब अलैहा, गुस्सा हो गया शोहर। गुस्सा होने के बाद वह खरज इला शाम, मुल्क के शाम की तरफ निकल गया। फ़हलका हुनाका, वहाँ जाके उसकी मौत वाक़ हो गई हालत कुफ्र के अंदर। इससे ये भी मालूम हुआ कि औरत जब अपने शोहर को समझाएगी किसी मसले पर, किसी बुनियाद पर, किसी बात पर, दीनी बात पर, तो शोहर इससे गुस्सा भी हो सकता है, मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। शोहर नाराज़ हुआ लेकिन वहाँ से चले गए। अब आगे देखिए, इसके बाद ये उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो मुसलमान हो चुकी थी, मदीने का बड़ा अमीर इंसान जो भी मुसलमान नहीं हुआ, अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अंसारी, जिनके बारे में कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चौथे पारे की पहली आयत नाज़िल की, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जन्नत को उस वक़्त तक पा ही नहीं सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो, लुटा न दो। जिनके बारे में कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, और जब आयत नाज़िल हुई, अपना सबसे पसंदीदा महबूब बाग मदीने का अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया, कुर्बान कर दिया। रसूल अकरम के पास आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अबू तलहा अभी मुसलमान नहीं, हालत कुफ्र में है। हज़रत उम्मे सुलैम के पास आते हैं और इनको निकाह का पैगाम देते हैं कि उम्मे सुलैम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? अब इस खातून के अल्फाज जिसको अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नक़ल किए हैं, अब वो सुनिए आप। आज हमारी नौजवान बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं आप बहुत अच्छे तरह जानते हैं, किस रास्ते पे चल रही हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत अबू तलहा जा अबू तलहा यख्तुब उम्मे सुलैम, उम्मे सुलैम को निकाह का पैगाम दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बड़े अमीर आदमी मदीना के, बहुत पैसा, बहुत दौलत। हुआ क्या, फ़क़लत, तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, इन्नहु ला यंबग़ी, ये मुनासिब नहीं मेरे लिए कि मैं एक मुशरिक से निकाह करूँ, शादी करूँ।
तजुर्बा याद रखिएगा बातों को। आज हमारे समाज के अंदर यही हो रहा है, हम अपनी बच्चियों के रिश्ते कहाँ कर रहे हैं? सामने वाले पे दोनों देखी, बस बच्ची को बिहा दिया, बच्ची का रिश्ता कर दिया, बच्ची की शादी कर दी। बहुत पैसे वाला आदमी है, जब वो बारात लेने के आया था तो हाथों के अंदर सोना भी था और न जाने कैसे कैसे कट्टम से बने हुए थे। अकीदे इतने खराब थे कि अल्लाह की पनाह, न जाने किन किनों को मान रहा था अल्लाह को छोड़कर। पैसे वाली पार्टी ने निकाह कर दिया बच्ची का। उम्मे सुमैम क्या कह रही है? इस्लाम लाने के बाद अबू तलहा पैसे वाले आदमी है, बड़े बाग है मदीना के अंदर, आपके बड़ी प्रॉपर्टी है आपके पास। कहा कि जायज़ नहीं मेरे लिए कि मैं एक मुशरिक से निकाह करूं, ये मेरे लिए हराम है। उसके बाद कहती है अमा तंगम या अबा तलहा, ए अबू तलहा क्या तुझे मालूम नहीं, क्या तू जानता नहीं? अन्ना आलिहतकुम अल्लती तअबुदूना यनहतुहा अब्दु आले बनी फमा या नज्जार, कि जिन खुदाओं को, जिन माबूदों को तुम पूजते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, उनको एक गुलाम बढ़ई अपने हाथों से बनाता है। ये बुत हाथों से तराशे जाते हैं। तुम अल्लाह को छोड़ के ऐसे माबूदों की पूजा कर रहे हो जिनको एक बढ़ई, वो भी गुलाम है किसी का, अपने हाथों से तराशता है, बनाता है, उनके सामने अपनी पेशानियां झुकाते हो। आगे फरमाती हैं व इन्नकुम शअनतुम, अगर इनके अंदर जो है आग लगा दी जाए, आग लग जाएगी, भड़क जाएंगे ये, और ये अपने आप को बचा नहीं सकते, चूँकि ये लकड़ी से बनाए हुए बुत है तुम्हारे, ये खुदा तुम्हारे माबूद, अगर इनमें आग भी लगा दी गई तो ये अपने आप को बचा नहीं सकते, जंग के राख हो जाएंगे। ये कैसे तुम्हारे माबूद हैं, तुम इनको पूजते हो? उसके बाद हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला ना वहाँ से वापस हो गए। लेकिन हज़रत अनस जो इस वाक़ये को अपनी ज़बान से बयान कर रहे हैं, कहते हैं वक़द वक़ा फ़ी क़ल्बिही, ये बात हज़रत अबू तलहा के दिल के अंदर जगह बना गई कि बात तो बड़ी प्यारी की है उम्मे सुमैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। इसके बाद कई मरतबा निकाह का पैगाम भेजा, उसके बाद भी हज़रत उम्मे सुमैम यही बात कहती जो उन्होंने बार बार कही थी। हज़रत अबू तलहा से निकाह का पैगाम रद्द कर दिया, वापस कर दिया, कहा कि जब तक इस्लाम नहीं ना होगा निकाह नहीं करूँगी। आज हमारी बच्चे इस्लाम को छोड़ के गैरों के पास भाग रही हैं। उन्हें इस्लाम की मिठास का, ईमान का पता नहीं, ईमान है क्या चीज़। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का को यही तौहीद की दावत दी थी, कहा था लोगों को ये कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जानते हो मक्का वालों ने क्या कहा था? कुरान को पढ़िए, बार बार बात कुरान पे आती है, और आप इतने ज़िद्दी हो गए हर धर्म कि आप कुरान को पढ़ने को तैयार नहीं। और हमने भी इंशाअल्लाह ये अहद कर लिया, जब भी मिंबर पे आएंगे आपको कुरान की तालीम देंगे, कुरान को आपको याद दिलाएंगे, आपको भागने का मौका नहीं देंगे। अजअलन आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तू ये कहता है कि हम अपने तमाम माबूदों को छोड़ के एक खुदा को माने? ये तो बड़ी अजीब बात है, ताज्जुब वाली बात है। हज़रत उम्मे सुमैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यही पैगाम हज़रत अबू तलहा को दिया। एक रिवायत के अंदर अल्फाज इस तरह से आते हैं, या अबा तलहा अलस्त तालम, क्या तुम नहीं जानते अबू तलहा, इन्ना आलिहतकुम अल्लज़ी तअबुद इन्नमा हुवा शजरतुन तंबुतु मिनल अर्ज़, ये माबूद जिनको तुम पूजते हो, ये ज़मीन से पैदा होने वाले दरख्त लकड़ी से बनाए जाते हैं, ये माबूद। इन्नमा नज्जरहा, एक बढ़ई, एक हबशी गुलाम अपने हाथों से इनको तराशता है, तराशने के बाद तुम्हें दे देता है, तुम इनको अपना खुदा बना के, माबूद बना के तुम इनको पूजते हो। ये हज़रत उम्मे सुमैम एक पैगाम, एक दावत दे रही है हज़रत अबू तलहा को, जिन्होंने उनको निकाह का पैगाम भेजा है। कहा तुम काफिर हो, मुशरिक हो तुम। अब उसके बाद हज़रत उम्मे सुमैम ने जो बात कही, उसने हज़रत अबू तलहा को झिझोड़ के रख दिया। क़ानत अबू तलहा कहते हैं उसके बाद बेशक सही कहती हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। अब उम्मे सुमैम कहती हैं अमा तस्तहयी, क्या तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है?
क्या हया तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? तस्जुदु में खशबतिम नबतत मिनल अर्ज़, तुम ऐसी लकड़ी को पूजते हो, माबूद को पूजते हो जो ज़मीन से पैदा होती है। ये दरख्त ज़मीन से पैदा होता है, इसको काटा जाता है और इससे माबूदों को तराशा जाता है, बनाया जाता है। हज़रत उम्मे सुमैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये बात कही हज़रत अबू तलहा से। नज्जरा हबशी बनी फ़ंगा ख़ानदान के गुलाम हबशी, उसने इसको बनाया, तराशा है अपने हाथ से, वो बढ़ई बनाने लगा। इसके बाद हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते रहे, सुनते रहे बात। अब उम्मे सुमैम कहती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फ़हन्नका तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व ज़व्वजुका नफ़्सी। ए अबू तलहा, अगर तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। आज हमारा पैमाना क्या है शादी का? आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अभी एक न्यूज़ चर्चा में आई, हाल ही के अंदर एक रिश्ता तय हुआ। रिश्ता तय हुए 3 साल हो चुके थे। लड़की वालों ने 5 लाख रुपए लड़के वालों को दे भी दिए थे, कुछ रिश्तेदारी का मसला भी था। सारा जहेज तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, जो इंतज़ाम होना था गांव वालों ने इंतज़ाम किया। ऐन मौके पे लड़का बारात लेके नहीं आया, कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए। बारात नहीं आई, माँ रोती रही, सिसकती रही, पूरा गांव परेशान था। ये हालात है हमारे यहाँ, ये है मुसलमान आज के, हमें ये चाहिए। अगर 4 पहिए वाली गाड़ी मिलेगी तो रिश्ता होगा, वरना नहीं होगा। और इसमें मुजरिम हैं पैसे वाले जितने भी हैं, जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है ना, क़यामत का दिन जब आएगा ना, इनकी लाइनें लगेंगी। जब गरीब तो इनसे पता ना कितने साल पहले जन्नत में जा चुके होंगे, ये बेचारे खड़े रहेंगे लाइन के अंदर। जब फाटक खुलेगा, जब तक पता नहीं कितने साल बीत चुके होंगे, उस टाइम तो हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। शादी ऐसी हो गई है अल्लाह की पनाह, शादियों के अंदर नाश्ते टेबलें ऐसी सजी हुई हैं जैसे कि अंग्रेज़ों के खाने कुछ भी नहीं है मुसलमानों के आगे। बोतलें ऐसी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह की पनाह आ चुकी हैं मार्केट के अंदर कि पूछिए मत। शराब की बोतल के अंदर और आज के जो नए नए फ्लेवर में जूस चल रहे हैं ना, उनकी शेप दोनों की एक सी है। अल्लाह ने हमें पैसा दिया, कर रहे हैं, ये फिजूल खर्ची है। अल्लाह ने आपको पैसा तो दिया है, ठीक है अल्लाह ने दिया है, लेकिन आपको अल्लाह ने इस मौके पर खर्च करने की परमिशन नहीं दी है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं खर्च, जिसका आपको हिसाब देना पड़ेगा मरने के बाद। आज यही समाज के अंदर हुआ है। तो उम्मे सुमैम ने क्या कहा, अबू तलहा ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, निकाह करने को तैयार हूँ आपसे। आज अपनी बेटियों को बरंदियों के यहाँ पे झोंक दिया, जो कब्र को पूज रहे हैं, जो मुशरिक है, अल्लाह के अलावा दूसरों को मान रहे हैं। बाद में पता चला लड़की तो दूसरे मसलक से थी, फितने फसाद, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब बच्ची घर बैठी हुई है। जब निकाह किया था पैसा देखा था, तौहीद नहीं देखी थी, ईमान नहीं देखा था, अकीदा नहीं देखा था। अब जब बच्ची में परेशानी आई तो अब ढूंढते फिर गए। और हमारे नौजवान का हाल तो ये है, अगर वो 40 साल का बुढ़ा भी है ना, 50 साल का कुंवारी चाहिए मुझे, बेवा से नहीं करूँगा, और जहेज भी अच्छा खासा चाहिए। ये मुसलमानों के हालात जो बने हुए मेरे भाई, आप समाज को देखिए। आज नतीजा मुसलमान बच्चियाँ ज़िनाकारी पे आमादा हो गई, घरों से भाग गई ज़िना करके, हालात इतने नाजुक हो गए। तो हज़रत उम्मे सुमैम के इस वाक़े से इबरत और नसीहत हासिल कीजिए आप। और अभी तो देखिए मसला भी इंशाअल्लाह आगे आ रहा है इसी अगले जुमले के अंदर। ख़ासकर जो अमीर लोग हैं ना, पैसे वाले हैं, उनकी तवज्जो चाहूँगा इस जुमले के ऊपर। बहरहाल ये बात कही उम्मे सुमैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, और एक और चोट मारी आपने, एक और पैगाम दिया अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ना होगी तो मिनका सदाक़त गैरहू, और मैं आपसे कोई मेहर नहीं चाहती हूँ। मेहर औरत का हक है, मुझे ना पैसा चाहिए ना दौलत चाहिए आपसे, मेहर में कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। भाई मेहर तो देनी पड़ेगी। आप इस्लाम में आओ, इस्लाम कबूल कर लो, यही आपकी मेहर है मेरे नज़दीक। मैं इसी को मेहर बनाती हूँ आपकी। आज झगड़े होते हैं,
निकाह के कागज़ भर चुके हैं, महर कितनी होनी है साहब? 1 लाख होनी है। शरी महर फ़ातिमी होनी है जिसका सबूत नहीं है, इतनी होनी है। उसी पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। ज़रा सी बात क्यों कि जबकि शरीयत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इसको बयान कर दिया। लड़की वाले की जितनी हैसियत है मौके पर जो दे दो उसे जो देना चाहता है। अब लड़की वाला कहता है बाप नहीं जी नहीं, महर तो 1 लाख की बनेगी। फितने फसाद झगड़े, बड़े मसले ख़राब मुसलमानों के। क्या कहा उन्होंने? मुझे आपसे कोई महर नहीं चाहिए, आपका इस्लाम मंगाना यही मेरे नज़दीक महर है। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस के मुताबिक उस साहबी से कहा था, ए मेरे साहबी जा लोहे की अंगूठी लिया तू, मैं तेरा निकाह इस औरत से कर दूंगा। साहबिया से गए भागे भागे, वो अंगूठी भी नहीं मिली। निकाह तो करना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं था, गरीब थे बहुत ज़्यादा बेचारे। आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे गरीब मौजूद हैं। अगर ये पैसे वाले ज़कात दे देना सिर्फ अपनी, बस ताबुन ना करें, नहीं चाहिए ताबुन इनका, ज़कात दे दे जो इस्लाम का हक़ है, तो इंशाअल्लाह ये गरीबी ख़त्म हो जाएगी सारी हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से। ज़कातों के अंदर बहाने बनने लगे, ज़मीनें सूखी पड़ गई इनकी बदमाशी की वजह से। बारिशें नहीं होती, जो थोड़ी मोटी होती हैं बारिशें वो तो जानवरों की वजह से, अल्लाह के नेक बंदों की वजह से, वरना बारिशें ख़त्म। पहले 3-3 महीने बारिश होती थी, 4-4 महीने खूब बरस रहा है, बड़े अच्छे अच्छे मौसम, खुशगवार मौसम हो गए। लेकिन ज़कातें देना बंद हो गई तो अल्लाह ने बारिश को दिया आसमान से। तो अल्लाह के नबी ने साहबी से कहा वो कुछ भी नहीं है, वो भी गए बेचारे। तो आपने कहा कुरान की सूरत याद है? कुछ कहा कि याद है। कहा मैं तुम्हारा निकाह इस औरत से इस शर्त के साथ कर रहा हूँ कि जो तुम्हें कुरान की सूरत याद है वो फना फना बच्चों को या अपनी बीवी को याद करा देना, तुम्हारा निकाह हो गया। आपने उसको महल बना दिया। कितना आसान है निकाह, उतना मुश्किल बना दिया हमने। हम कौन है साहब? मुसलमान हैं। जन्नत तो हमारे बाप की है। अरे हम ही तो जाएंगे जन्नत के अंदर, कौन जाएगा? ये हालात हो चुके हैं मेरे भाइयों। होश में आओ ज़रा, होश के नाखुन में। जितना पैसा बर्बाद कर रहे हो शादी ब्याह के अंदर, उस पैसों को संभाल के रखो। अगर अल्लाह ने ज़्यादा पैसा दिया, संभाला नहीं जा रहा है, तो समाज के अंदर गरीब तबका है उनको कारोबार दो, जो बेघर है उनको घर दिला दो, मस्जिदों में काम होने मस्जिदों में काम करवा दो, लाइफ टाइम सवाब मिलेगा। वो नियत नहीं है देने की। हराम खोरी में जितना चाहो पैसा खर्च करवा लो, जितना चाहो उतना। नौकी के यहाँ बारात जाएगी, 400 आदमी आएंगे, खाना खाएंगे, हराम काम करवा लो। साबित ही नहीं है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अपनी बेटी दे दी, अपनी दौलत दे दी सारी ज़िंदगी की, और क्या चाहिए तुम्हें? बारातें वापस हो गई गाड़ी न देने की बुनियाद पर। तो उम्मे सुमैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़े से इबरत और नसीहत हासिल कीजिए। कहती हैं यही मेल होगा। क़ाल नहा, अबू तलहा कहने लगे उम्मे सुमैम मुझे थोड़ा मौका दो, मुझे सोचने की मोहलत दीजिए आप, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, इसमें गौर व फिक्र करूँगा। कहती हैं फ़ज़हब, अबू तलहा चले गए। फ़नज़रा, गौर व फिक्र किया, सुम्मा जा, फिर आए गौर व फिक्र करने के बाद उम्मे सुमैम की बातों को सोचा, जो बातें उम्मे सुमैम रज़ी अल्लाह तआला ने कही थी। फ़क़ाला, आने के बाद क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उम्मे सुमैम, मैं इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हज़रत उम्मे सुमैम रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे निकाह करने, शादी कर ली। यही वो दोनों साहबी हैं, हदीस में आता है, जिनकी बात सुन के, जिनकी मेहमान नवाजी देख के अल्लाह ताला मुस्कुरा दिया था। फ़ज़हिक अल्लाह अलैहिमा, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने आके इनको बशारत दी, दोनों में अभी को, कि अबू तलहा, उम्मे सुमैम, अल्लाह ताला मुस्कुराया तुम्हारे अमल की बुनियाद पर। तुमने जो रात मेहमान नवाजी की, एक मसला था मेहमान नवाजी का, ये अल्लाह ताला मुस्कुरा दिया, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया। ये सहाबिया थी है जो एक पैगाम दे के चले गई मुस्लिम नौजवान बच्चियों को। अक़ीदा संभालिए, अपना अक़ीदे को मजबूत कीजिए, और रिश्ता शादी जहाँ भी कीजिए बहुत सोच समझ के कीजिए। बड़ा अहम ये पैगाम उम्मे सुमैम रज़ी अल्लाह तआला ने हमें दिया है इस वाक़े से। और जो हम शादियों के अंदर, ब्याह के अंदर फिजूल खर्चियाँ करते हैं, मेरे भाइयों अपने आप को बचाइए इन चीज़ों से। अब आखिर में 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ। मसले की बातें हैं जो हमारे समाज के अंदर, जिन चीज़ों के अंदर बड़ी कमी आ गई है तो चीज़ कुछ और, हो कुछ और रहा है। मिसाल के तौर पे पहली चीज़ रसूल अकरम ने फरमाया सलाम को आम करो।
ये जन्नत में जाने का मोहब्बतों का ज़रिया है। आज क्या हो गया, सलाम अलैकुम, ऐसे होता भाई, सलाम अलैकुम भाई, ये क्या है? ये सलाम नहीं है, ये आपकी आदत बन चुकी है। सलाम अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, अजीब हाल मुसलमानों के हो गए। दुनिया के बारे में बड़ी तहकीक हो गई है, रिसर्च हो गई है, और जो असल चीज़ है उसे हमें पता ही नहीं है। भाई ये कहा सलाम अलैकुम और चल दिए कह के, ये कोई सलाम नहीं है, ये कोई दुआ नहीं है। बद्दुआ तो हो सकती है, ये दुआ नहीं है। इसलिए अस्सलामु अलैकुम का सही इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़ जिसके अंदर हमारे जो कायद हैं, जो उलमा हैं, उनकी कमी है इसके अंदर। मगरिब की अजान के बाद 2 सुन्नतें आमतौर पर अक्सर देखा जाता है। हमारे बहुत सारे भाई मस्जिद में आते हैं मगरिब के वक्त, तो चूँकि आमतौर पे मगरिब के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम का हाल ये था, मामूल ये था। हज़रत अनस कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब मगरिब की अजान होती थी सहाबा इतनी कसरत से सुन्नतें पढ़ते थे, नमाज से पहले वाली 2 सुन्नतें, बाद वाली नहीं, पहले वाली 2 सुन्नतें मगरिब की, कि कोई अजनबी आदमी आता तो सोचता था कि शायद नमाज हो चुकी है, जबकि अभी नमाज तो खड़ी भी नहीं हुई है। अब आम तौर पे हमारे यहाँ कोई नमाजी आया, नया आदमी देखा उसने, सुन्नतें, ये सुन्नतें कैसी पढ़ी जा रही हैं, ऐसे तो हमने कहीं नहीं देखा। तो हमारे उम्मा को चाहिए कि बताएं लोगों को, आप ना पढ़ें वो एक अलग मसला है, लेकिन मगरिब की अजान के बाद नमाज खड़ी होने के बीच में 5 मिनट का जो वक्फ़ा है, 2 सुन्नतें रसूल अकरम से साबित है। सही बुखारी आप पढ़ लें, आपके सामने मसला वाज़ेह हो जाएगा। तो हमारे समाज में ये कमी है, इसलिए कहीं आप जाएं और आप देखें कि मगरिब की अजान सुन्नतें पढ़ी जाएगी तो उसे ऐब ना समझें, ताज्जुब ना समझें, नबी की सुन्नत है वो भी, नबी का तरीक़ा है वो भी। आप तहक़ीक़ कीजिए इसके ऊपर। एक चीज़ और, कभी कभी हमारे यहाँ पे नियत के मसले में बड़ी बहसें होती हैं कि जो नियत तो ऐसी होती है, हर चीज़ की नियत अलग है, ऐसी है वैसी है। नियत दिन के इरादे का नाम होता है। आप तहक़ीक़ करें इस मसले पे। बाकायदा उलमाए अहनाफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया से गुजर गए, उन्होंने भी अपनी किताबों के अंदर ये लिखा है बाकायदा कि नियत दिन के इरादे का नाम है, ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग खामखा बैठ के चौराहों पर बहसें करते हैं कि नहीं नियत तो ऐसी होनी चाहिए, वैसी होती है और ऐसी नियत होगी, ऐसी वैसी नियत कुछ साबित नहीं है। आप नमाज़ पढ़ने आए, आपकी नियत हो गई। इसको कैसे समझें? मिसाल के तौर पे एक आदमी बाहर बाइक खड़ी है, बाइक पे बैठा हुआ है मान लीजिए, और एक आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है गेट से। अब वो जो आदमी बाइक पे बैठा हुआ है वो इस आदमी को देख के क्या समझेगा जो मस्जिद में आ रहा है कि आदमी कहाँ जा रहा है? जो आदमी बाइक पे बैठा हुआ है मस्जिद में आने वाले आदमी को वो क्या समझेगा कि आदमी कहाँ जा रहा है? मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा है। पर उसे कैसे पता इसकी नियत का? क्योंकि वो जानता है कि मस्जिद में घुस रहा है, नमाज़ पढ़ने की जगह। तो जब हमारी नियत का उसे पता चल सकता है तो जो आदमी मस्जिद में आ रहा है उसे तो खुद पता ही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नियत, यही नियत होती है इंसान की। आप समझे इस चीज़ को। तो इस पर बहस ना करें, बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मसला बड़ा वाज़ेह है। तहक़ीक़ कीजिए बहस की जगह आप, ताकि आप असल बात तक पहुँच सकें। झगड़े फसाद ना करें, हालात बड़े नाजुक अच्छे नहीं हैं। एक चीज़ और, अभी एक मसला छिड़ा था हमारे यहाँ पर भी, मस्जिद अक्सा के ताल्लुक़ से चल रही थी कि जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। ऐसा नहीं है। जब रसूल अकरम से, ये मशहूर तो है, सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन पे सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? कुरान पढ़ेंगे, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल-आलमीन। सबसे पहले खाना काबा बना, इसमें कोई शुबा नहीं है। और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बुनियाद थी उसको दोबारा से तामीर किया था। तो आपसे सवाल हुआ इसके बाद कौन सी मस्जिद? कहा कि मस्जिद अक्सा। का दोनों में कितना फासला? कहा कि 40 साल का। तो मालूम यह हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल के अंदर से किसी ने खाना मस्जिद अक्सा को बनाया था, क्योंकि इनके और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीच तो 1000 साल का कम से कम फासला है। तो इस एतबार से मस्जिद अक्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाई, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी ने बनाई। तो इसलिए पहले तहक़ीक़ कीजिए मसले को। कोई भी मसला हो, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी मसला हो, बग़ैर तहक़ीक़ के खामखा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। असल बात तक पहुँचिए, असल तहक़ीक़ तक पहुँचिए, तब उसके बाद कोई मसला बयान कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोगों को आदत होती है खामखा बहस करने की या इस तरह से बातों को आगे बढ़ाने की। न बढ़ाइए। नहीं जानते हैं तो हर मस्जिद के अंदर इमाम मौजूद है, वहाँ भेज दें उसको, ताकि वो मसले को समझ सकें। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें
समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।